जिला गाजीपुर, थाना दुर्लापुर, गांव जसौली। मैं राधिका देवी, पत्नी श्री राम यादव। मैं लखनऊ में है, ये दारू सफा के पास, विधानसभा के पास। मैंने सिविल हॉस्पिटल दवा लेके आके यहाँ बैठी हूँ। मैं अपने मन ही मन सोच रही हूँ कि मेरा ये सौरभ सिंह और जो रमपत राम ने मुझे यही बात कहे थे वकील के माध्यम से, तुम मुझे 50,000 रुपया दिलवाओगे। अखिलेश जी जिला गाजीपुर, थाना दुर्लापुर, गांव सुल्तानपुर से हैं। तभी उसका 2 नंबर का मैंने पैमाइश करूँगा, जो 229 467 नंबर है। जो 185 का मैं नहीं करूँगा, लेकिन मौके पर 30 तारीख 2023 ब्राह्मा महीना नहीं, जो पैमाइश मौके पर जाके तीनों नंबर ही पैमाइश नहीं किए। हो सकता है मैंने 50,000 रुपया वकील के माध्यम से दे दी होती तो 2 नंबर मेरा कब्जा हो गया होता, लेकिन मैंने पैमाइश के दिन 30,000 रुपया लेके गई थी कि मेरा पैमाइश कर देंगे तो हम सौरभ सिंह के हाथ में 30,000 रुपया दे दूँगी। क्योंकि अखिलेश राम मुझे कहे थे कि 20,000 रुपया लेखपाल कनगोई का है, ये 10,000 रुपया पुलिस का खर्चा है, तुम 30,000 रुपया लेके मौके पर पैमाइश करवाने जाना। लेकिन ये लोग सारे गुमराह करते हुए मेरे नंबर पर पट्टी लगवा दिए सुदामा चौहान से। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो आधा मेरा दिमाग ख़त्म हो चुका है। मैं समझ में नहीं आता है, जहाँ मैं बैठती हूँ तहाँ मेरे खेत का ध्यान रहता है। मैंने अखिलेश राम मुझे 23 अक्टूबर के मुझसे 20,000 रुपया मांगे थे, लेकिन मौके पर मेरा पास पैसा नहीं थी। मैं हाथ गोड़ जोड़ के 10,000 रुपया दे दिया, भैया जाओ तू तहसीलदार साहब, SDM साहब का हाथ गोड़ जोड़ के मेरा कैसो फाइल पर आर्डर लगवा दो। मेरे फाइल पर आर्डर तो लगवा दिए SDM साहब, 10,000 रुपया अपना खर्चा लिए, आर्डर तो लगा दिए, लेकिन मेरे आर्डर को वापस क्यों किए हैं? क्या मतलब था? का गरीबों का 10,000 रुपया इनको नहीं कुछ में लगती थी? ये क्या इनको दे दिए हैं ये सुदामा चौहान? क्या लेखपाल ने इनको कहे हैं? क्या कनगोई ने इनको कहे हैं कि मेरे आर्डर को वापस ले लिए हैं? क्या मेरी ज़मीन कोई फर्जी है? मेरी ज़मीन कोई नाम से नहीं है? मुझे क्यों परेशान किया जाता है? मेरी ज़मीन अगर फर्जी होती तो मुझे धक्का मार के भगा दो, मैं अपनी ज़मीन पर कहीं नहीं जाती। लेकिन मेरी ज़मीन मैं 3 पूत से देख रही हूँ कि ये मेरा आजा देवनारायण यादव, मेरा ससुर बालकृष्ण यादव, मेरा पति, मेरा भसुर जयराम इंद्रमणि, वह श्री राम मेरा पति हैं। वो सुखराम भी, मेरे 2 शादियाँ हुई हैं। मेरा पति 2001 में श्री राम मरे गए, तो मेरी दूसरी शादियाँ हुई थी। मैं 2 हिस्सा के कारण इस ज़मीन पर अपना इतना परिश्रम कर रही हूँ। ये जयराम इंद्रमणि 1 रुपया भी नहीं दे रहे थे, लेकिन आज 3 साल पहले वादा किए थे कि तुम इस ज़मीन के नपवाओ, काम करवाओ, आगे बढ़ाओ, हम लोग अपना खर्चा देंगे। लेकिन 30 तारीख की इसकी पैमाइश थी, लेकिन पैमाइश नहीं हुई। तो जयराम यादव कह रहे हैं जब पैमाइश होके मेरे हाथ में खेत आएगा तो तुमको मैं पैसा देंगे। लेकिन ये गलत कर रहे हैं, ये सफ़ेद गलत कर रहे हैं कि मेरे साथ ये लोग के 10-10 बीसा हिस्सा आएगा। मैं 10 बीसा ये लोग के इतना मेहनत करके मैं नपवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ ये सफ़ेद जो है कि गलती कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। 1 लाख रुपया मैंने लगा चुका है, अपना मजदूरी मांग रही हूँ 1 लाख, क्योंकि चारों लोग के 25-25 हज़ार आएगा। और जो टोटल पैसा 1 लाख लगा उसमें से 25-25 हज़ार आएगा। आप लोग ये बताइए कि मैं अकेली महिला 4 लोग का हिस्सा लेके लड़ रही हूँ 5 साल से, तो क्या इसमें मेरा जो कि मजदूरी नहीं बनेगी? क्योंकि मैं दूसरों का काम फ्री में कैसे करूँ? ये लोग मेरे साथ क्या व्यवहार किए हैं? पति की
मरने के बाद 2001 में मेरा पति मरे। मुझे यहाँ से भगाने के लिए कितना मार मारे सास ससुर ननद भसुर जेठानी मिलके, लेकिन मैं सबको सहन करती हुए अपने बच्चों का मुंह ताकती हूँ, अपने बच्चों के आश्रम में पढ़ाते हुए मैं किसी तरह किसी का बन मजूरी करके अपना दिन गुजारती हुए आज ये समय दिन लाई हूँ। मेरे दोनों हिस्सा पर 2.5 बीघा खेत है। मैं 2.5 बीघा खेत के देख के जी रही हूँ कि मैं अपने बच्चों का आगे प्रवस्ती करने के लिए ज़मीन के सही सलामत करके अपने बच्चों की हाथ में दे दें, क्योंकि मेरे बच्चों आश्रम में पले हैं। मेरे बच्चों ज़मीन का कोई खोज नहीं करेंगे। मेरा कर्तव्य बनता है, मैं माँ हूँ, मेरा बच्चे टूअर रहने के नाते मेरे बच्चों का बाप 3 जो बच्चे हैं इसका बाप मर चुके हैं 2001 में। ये बच्चों मेरा कर्तव्य बनता है कि ना ये बच्चों का काम सारा काम मैं करा के अपना बुढ़ापे में शरीर छोड़ूंगी। लेकिन ये कमलेश सिंह एसडीएम और ये सौरभ सिंह लेखपाल, रमपत राम जो कानगो हैं, रमपत राम ने 50,000 रुपया मांगे थे वकील के माध्यम से। मैं नहीं दे पाई, पता नहीं इसलिए कि क्यों मेरा खेत का पैमाइश रोकवा दिए। ये बाबा बुलडोजर जी से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे खेत का पैमाइश क्यों रुक गई। क्या मेरा खेत कोई फर्जी है? 185, 229, 467 नंबर मेरा यही रकबा है। जलालाबाद मऊजा में मेरा खेत की पैमाइश करवाने का आप कृपा करें। एसडीएम को आप कहने का कृपा करें कि आप क्यों आर्डर को वापस ले लिए हैं। राधिका की खेत में क्या दिक्कत है? आपसे मैं यही कहती हूँ, बार बार अभी भी कहूँगी, इसके आगे भी। मैं लखनऊ पहुँची हूँ। लखनऊ इस बार तो खाली आते जा रहे हैं, दोबारा मैं आऊँगी तो ये जो है कि मुख्यमंत्री के पास पहुँचूँगी, अपना सारी बात मीडियन वाला के पास पहुँचाऊँगी। ये लोग के मैं नौकरी पर से हटवाऊँगी। क्यों कि जब ये नौकरी अनर्गल कर रहे हैं, सबका घूस ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपया जो दे देता है उसके आर्डर को वापस ले लेते हैं। मैं 10,000 रुपया, मेरा कोई कदर नहीं है कि 10,000 रुपया लेके मेरे फाइल को आर्डर लगाए, फिर आर्डर को वापस ले लिए हैं। कमलेश एसडीएम साहब, ये जखनिया ब्लॉक से हैं, जिला गाजीपुर, थाना दुर्लापुर, गाँव जसौली। मैं राधिका देवी, पत्नी श्री राम यादव।